स्वागत है आप सबका आई क्वांटा के YouTube चैनल पे। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि कैट की तैयारी वो लोग करते हैं जो सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या कहीं वर्क एक्सपीरियंस हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे अच्छा टाइम कैट प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट ईयर है? ऐसा क्यों? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैट का एग्जाम क्या है, कैट के इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, कैट के सेक्शंस क्या हैं, किस तरीके से आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस और आई क्वांटा इसमें आपकी कैसे मदद करेगा। तो इस वीडियो के 6 डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि कैट का एग्जाम क्या होता है। दूसरे पार्ट में जानेंगे कि सही समय क्या है कैट 2025 की तैयारी करने के लिए। तीसरा, कैट एग्जाम का सिलेबस क्या है। चौथा, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कैट के लिए प्रिपेयर करने पड़ेंगे और कितना स्कोर करना है आपको 99th परसेंटाइल लाने के लिए कैट 2025 के एग्जाम में, और सही टाइमलाइन, सही समय सारणी क्या है जिसमें हम कैट का एग्जाम क्रैक कर सके। तो आइए चलते हैं पहले पार्ट पे। आइए जानते हैं कैट के एग्जाम के बारे में, जिसका फुल फॉर्म कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है। ये एग्जाम टॉप IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रोटेशनल बेसिस पे कराते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल IIM कलकत्ता ने कराया, बट उससे पहले IIM लखनऊ ने। तो ये चीज़ हर साल रोटेट होती है अलग अलग IIMs पे। ओवरऑल जो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं ऐसे 21 तो IIM हो गए। FMS फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटी। MDI मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव में है। SPJIMR, SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च एंड 1200 और 20 स्कूल्स भी ये कराते हैं। अगर हम जाने 20 स्कूल के पैकेजेस के बारे में, मतलब वहाँ से आप अपना कोर्स करने के बाद किस तरह के पैकेज, किस तरह की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। IIM अहमदाबाद का 36.2 लाख पर एनम है। IIM बैंगलोर 33.82। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे 30 लाख से ऊपर हैं पर एनम। और एवरेज पैकेज की बात करें तो टॉप 20 20 स्कूल्स के पैकेज 28 लाख से ऊपर हैं, टॉप 30 के 23 लाख से ऊपर और टॉप 50 के 18 लाख से ऊपर। अब हम जानेंगे कैट एग्जाम के पैटर्न के बारे में। कैट एग्जाम में 3 सेक्शंस होते हैं। VARC, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज के स्किल्स का एग्जाम है। दूसरा सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, LRDI, जिसमें रीजनिंग बेस्ड पजल्स होते हैं और DI के अंदर ग्राफ्स की स्टडी होती है। तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, QA भी बोलते हैं इसको लोग। इन तीनों सेक्शंस के 40 मिनट ईच हैं। ओवरऑल पेपर 2 घंटे का हो जाएगा। VARC में 24 सवाल होते हैं, LRDI में 20 सवाल होते हैं और क्वांट में ओवरऑल 22 सवाल होते हैं। अब हम जानेंगे कैट 2025 के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इवेंट्स लिखे हुए हैं और यहाँ मैंने डेट्स लिखी हुई हैं। पहला इवेंट की नोटिफिकेशन रिलीज, ये कैट का एग्जाम होने वाला है, इस बारे में नोटिफिकेशन रिलीज होगी। ये चीज़ 4th वीक ऑफ जुलाई 2025 में होगी। कैट 2025 का एप्लीकेशन प्रोसेस कि आप फॉर्म भरना शुरू कर दें, आप कॉलेज को देखना शुरू कर दें, ये शुरू होगा 1st वीक ऑफ अगस्त 2025 में। लास्ट डेट टू फिल दी कैट फॉर्म या लास्ट डेट टू सबमिट द एप्लीकेशन फी आमतौर पे 2nd वीक ऑफ सितंबर 2025 होता है। ये सारी डेट्स टेंटेटिव हैं। कैट 2025 का एडमिट कार्ड रिलीज होगा 4th वीक ऑफ अक्टूबर 2025 में और कैट का एग्जाम 30 नवंबर को होगा। आप सोचेंगे हम इस डेट पे कैसे आ पाए? हर साल कैट का एग्जाम लास्ट संडे ऑफ नवंबर होता है और लास्ट संडे ऑफ नवंबर 2025 में 30 तारीख को पड़ रहा है। कैट का रिजल्ट 1st वीक ऑफ जनवरी में आएगा। कौन सी जनवरी होगी ये वाली? 2026। अब हम जानेंगे कैट की एलिजिबिलिटी के बारे में कि मिनिमम ग्रेजुएशन स्कोर क्या चाहिए कैट एग्जाम में अपीयर करने के लिए। जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 50%, SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 45% मार्क्स होना अनिवार्य है। जो लोग फाइनल ईयर में हैं या फिर जो अपना रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग भी कैट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। जिन लोगों ने CA, CS, ICWA जैसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस कर रखे हैं वो भी कैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और 10th और 12th के स्कोर से कैट की एलिजिबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसका फ़र्क पड़ता है कैट के फाइनल सिलेक्शन में। अब जानेंगे हर एक सेक्शन के सिलेबस और वेटेज के बारे में। पहला है VARC, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको पैसेज मिलेंगे, अनसीन पैसेजेस। 400 से 550 वर्ड्स के बीच में पैसेज होते हैं जिसमें 4 सवाल होते हैं। तो पैसेज किसी भी जॉनर के हो सकते हैं। पैसेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हो सकते हैं, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स के बारे में हो सकते हैं, आर्ट सोसाइटी कल्चर, हिस्ट्री पॉलिटिक्स, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी, और मिक्स्ड भी हो सकते हैं कि हो सकता है कोई
ऐसा पैसेज हो जो हिस्ट्री पॉलिटिक्स के बारे में, बट उसके अंदर कहीं ना कहीं बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात भी की गई होगी। फॉर एग्जाम्पल रेनेसा एक मूवमेंट था, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये पैसेज ऐसे हैं जो हिस्ट्री भी है, साथ में हल्का फुल्का बिजनेस और इकोनॉमिक्स भी है। वर्बल एबिलिटी में पैरा समरी, जिसके अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपको समराइज करना है और खुद लिखना नहीं है। आपके सामने ऑप्शंस होंगे, एक पैराग्राफ है और 4 ऑप्शन है, उनमें से सबसे अच्छा लग रहा है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। पैरा कंप्लीशन, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी जाएगी और एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ में 4 डिफरेंट ब्लैंक्स होंगे, 4 रिक्त स्थान होंगे, जहां पर स्टेटमेंट को आपको फिल करना है, देखिए कि कब सबसे अच्छा, सबसे अप्रोप्रिएट ब्लैंक कौन सा होगा। ऑड वन आउट, जैसा कि नाम इसका है ऑड वन आउट, आपके सामने 5 स्टेटमेंट्स होंगे, जिनमें से 4 स्टेटमेंट मिलके एक पैराग्राफ बना सकते हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट नहीं बना पाएगा। वो कौन सा होगा उसको हमें सिलेक्ट करना होगा। पैराजम्बल्स, यहाँ आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स होंगे, इन चारों को आपको रीअरेंज करके आपको बताना है कि किस तरह से एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सकता है। ओके, टॉपिक, जब आरसी की बात की, यहाँ पे आरसी में आपके सामने 16 सवाल होंगे, 4 सेट्स, मतलब 4 पैसेज और सब में 4-4 क्वेश्चंस, ओवरऑल 16 सवाल हो जाएंगे। पैरा समरी, पैरा जम्बल्स, ऑड वन आउट और पैरा कंप्लीशन मिला जुला के ये 8 सवाल देंगे। मोर और लेस ये 3-3-2 के ही रेशियो में रहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात एक है कि पहला सेक्शन VARC होता है, और पहले सेक्शन में अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो आगे आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। दूसरी बात ये कि हम सेक्शंस को इंटरचेंज नहीं कर सकते। अगर आप 40 मिनट है तो 40 मिनट बैठना पड़ेगा, उसके बाद 41वें मिनट में ही अगला सेक्शन LRDI शुरू होगा। LRDI का सिलेबस और वेटेज के बारे में बात कर लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशंस। सो डेटा इंटरप्रिटेशन ऐसा एक सेक्शन है जहां पे आपके सामने बहुत सारा डेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के थ्रू दिया होगा। वो डेटा टेबल्स में हो सकता है कि टेबल के अंदर लिखा हो कि चलो इस साल में इस कंपनी ने इतना प्रोडक्शन किया, इतना मैन्युफैक्चर किया, इतना सेल किया, तो टेबल्स की फॉर्म में हो सकता है। वही चीज़ लाइन ग्राफ्स या बार ग्राफ किस फॉर्म में भी हो सकती है। लाइन ग्राफ कैसा होता है, ये एक ग्राफ है, इसके अंदर लाइन ग्राफ इस तरह से चलता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, यही पॉइंट्स डेटा एलिमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। बार ग्राफ्स इस तरह के होते हैं, जहाँ पे अगर देखें, मान लीजिए ये 200 है और ये 300 है, तो हम बोल देंगे ठीक है, यहाँ पे 200 यूनिट्स था, प्रोडक्शन हो सकता है, जनसंख्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे इस ईयर में 300 था। जैसे कि अगर ये सन 2000 है और ये सन 2001 है, तो इस तरह हम डेटा इंटरप्रेट करते हैं और उन डेटा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें सॉल्व करना पड़ता है। डेटा पाई चार्ट्स के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। पाई चार्ट्स, जैसा कि नाम है पाई एक तरह की डिश है, एप्पल पाई, चॉकलेट पाई, जो हमेशा सर्कुलर होती है और एक सर्कल के अराउंड 360 डिग्रीज होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, डिफरेंट सेक्शंस बना देते हैं। इस सेक्शन में मान लेते हैं किसी कंपनी X का प्रोडक्शन है, यहाँ Y का है और यहाँ Z का है, तो ये डेटा परसेंटेज के फॉर्म में भी दे सकता है या फिर एंगल्स के फॉर्म में भी दिया हो सकता है। क्वांट बेस्ड DI, यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत सारे मैथमेटिक्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इक्वेशंस भी लगाने पड़ सकते हैं। ये है डेटा इंटरप्रिटेशन। नाउ कमिंग टू लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं और लॉजिकल रीजनिंग के सवाल होंगे हमेशा पजल्स के फॉर्म में आएंगे। तो क्यूब्स पे सवाल हो सकते हैं। क्यूब्स, जैसे कि आपके सामने एक क्यूब है, इस क्यूब को किसी ने काटा एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, कितने कट्स मारे, कितने पीसेस हो जाएंगे। क्यूब को हमने पेंट कर दिया, तो हमने काटने के बाद देखा कितने फेसेस पेंटेड है, कितने फेसेस पेंटेड नहीं है। इस तरह की पजल्स क्यूब्स पजल के अंदर आते हैं। लीनियर अरेंजमेंट्स, सर्कुलर अरेंजमेंट्स, जब हमारे पास 5, 6, 7 जितने भी ब्लैंक स्पेसेस हो और बहुत सारे लोग इसमें बैठने वाले हों, तो कौन बंदा किसके बगल में बैठेगा, किसको जो बगल में बैठेगा वो उसका जेंडर क्या है या उसकी चॉइसेस क्या हैं। तो ये चॉइसेस, जेंडर, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको लाइंस डिफरेंट स्टेटमेंट्स के फॉर्म में दिया होगा, उसको देखते हुए आपको इन लोग को अरेंज करना पड़ेगा। ये है लीनियर। सर्कुलर में सेम चीज़ होगी, लेकिन उसमें लोग एक सर्कुलर टेबल के अराउंड इस तरह से बैठेंगे, गिवन डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंडीशंस व्हिच आर गिवन इन द क्वेश्चन। वेन डायग्राम्स, वेन डायग्राम आपने पहले भी देखा होगा। वेन डायग्राम सर्कल से बनाया जाता है, जिसमें ये मालूम पड़ता है कि अगर मान लें ये सेट A है, ये सेट B है और ये सेट C है, तो वो सारे लोग जो सेट A के अंदर आते हैं वो यहाँ पे होंगे। इस पोर्शन में वो लोग भी हो जाएंगे जो सेट A और B दोनों में है पर C में नहीं है।
यहाँ पे वो सब हो जाएंगे, सेट ए बी और सी तीनों में है। तो इस तरह से हमें चीज़ों को अरेंज करना होगा और बहुत सारे सवालों के आंसर देने होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन या सिलेक्शन, इनके पजल्स इस टाइप से बनाए जाते हैं कि किसी होटल के अंदर मान लेते हैं 5 कमरे हैं, इन 5 कमरों को डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट लोगों में। वो डिफरेंट लोगों के पास क्या क्या डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, उनकी चॉइसेस क्या हो सकती हैं, उनकी प्रेफरेंसेस क्या हो सकती हैं, इस हिसाब से हमें चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट या सिलेक्ट करना पड़ सकता है। बाइनरी लॉजिक्स, इंसान 3 तरह के होते हैं, एक वो जो हमेशा सच बोलें, एक वो जो हमेशा झूठ बोलें, और एक वो जो ऑल्टरनेट करें झूठ और सच के बीच में। तो आपके सामने स्टेटमेंट्स दिए होंगे, आपको पहचानना होगा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन जब चाहे जो बोल दे रहा है। गिवन ऑन डिफरेंट स्टेटमेंट्स दैट दे मेक। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, तो कोई भी गेम देखो आप, चाहे IPL क्रिकेट मैच देखो, टेनिस देखो, तो उसमें 2 तरह के गेम्स होते हैं, राउंड रॉबिन या नॉकआउट टूर्नामेंट्स। तो उनके डिफरेंट डेटा दिया होगा, उससे आप सॉल्व करना पड़ेगा कि कौन लोग जीतेंगे, कितने मैचेस खेले गए होंगे, एटसेट्रा। नेटवर्क फ्लो डायग्राम्स, ये उस तरह के क्वेश्चन हैं जहाँ पे आपके सामने कोई लाइन प्रोसेसिंग मेथड दिया होगा कि आपके ये है ए, मान लेते हैं एक बकेट है जिसे पेंट लगा हुआ है, पेंट है, बी दूसरी बकेट है, सी तीसरी बकेट है। किसी को रेड पेंट लेना है ए से, येलो पेंट लेना है बी से, पर वो सी नहीं जा पाएगा, उसको कहीं और जाना होगा। तो ये जो रूट्स हैं इनको हम बोलते हैं रूट्स एंड नेटवर्क्स। ये ट्रैफिक वाले प्रॉब्लम में भी आ सकता है कि एक सिटी का मैप है, उसमें ट्रैफिक में डिफरेंट नोड्स हैं, नोड ए, नोड बी, नोड सी, तो ट्रैफिक यहाँ से मूव करेगा या वहाँ से मूव करेगा। इन सारे तरह के सवालों को नेटवर्क फ्लो डायग्राम्स बोला जाता है। आप 4 से 5 LRDI के मिक्स सेट्स कैट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके सामने कोई सेट हो जिसमें इसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज हो रहे हो। ओके, अब हम समझेंगे क्वांट के सिलेबस और वेटेज के बारे में। क्वांट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पहला है एरिथमेटिक। एरिथमेटिक से हर साल मोर और लेस 8 से 9 सवाल आ जाते हैं। अलजेब्रा से हर साल मोर और लेस 7 से 8 सवाल आते हैं। ज्योमेट्री से 5 से 6। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, मेंसुरेशन मतलब जहाँ पे एरियाज, वॉल्यूम्स, पेरीमीटर्स की बात की जाती है। नंबर से 1 से 3 सवाल। सीरीज, लॉग्स, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन से 3 से 4 सवाल। और मिसलेनियस जो किसी भी टॉपिक में ना हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस के ऊपर हो, ऐसे 1 से 2 सवाल आ सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 3 शुरुआत के टॉपिक, एरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, इनको ही मिला दे अगर तो हमारे पास कैट का क्वांट सेक्शन का 70% सिलेबस कवर हो जाता है। ओके, अब इतना कुछ है, अब हम ये समझेंगे कि कितना स्कोर करें हम कि हमारे पास 99th परसेंटाइल आ जाए। तो कैट 2022 और कैट 2023 का मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस लिखा हुआ है। आप यहाँ ध्यान दें, ध्यान देने की बात है कि कैट 2022 में 99.5 परसेंटाइल 103 मार्क्स में आया था, ओवरऑल 103। एक बात और समझने की है, सही सवाल करने पे 3 मार्क्स मिलेंगे, गलत करने पे 1 मार्क्स कट जाएगा, ना करने पे कुछ नहीं होगा। तो 66 क्वेश्चन है हमारे पास ओवरऑल, तीनों सेक्शन में लाके मल्टीप्लाई बाय 3, तो मैक्सिमम मार्क्स वन कैन ऑब्टेन इज 198। 198 में से जिसने 103 मार्क्स लाए थे, ऑलमोस्ट हाफ, उसका 99.5 परसेंटाइल था। इसका मतलब क्या है, जितने लोगों ने एग्जाम दिया है उसमें से कम 99.5% लोग आपके स्कोर से नीचे हैं। 2023 में कुछ और हुआ, यहाँ पे यही परसेंटाइल सिर्फ 84 मार्क्स में आ गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था, अब देखिए। वर्बल सेक्शन में 2022 में ये परसेंटाइल 45 मार्क्स में आया था, 2023 में 44 मार्क्स पे आया था। ठीक, सेम है ऑलमोस्ट। LRDI 32, यहाँ पे 30, ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ क्वांट में 48 और यहाँ क्वांट में 28। इसका मतलब ये हुआ कि 2023 में क्वांट का सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट था और बाकी दोनों ऑलमोस्ट वैसे ही थे। पहली बात ये। दूसरा ये आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो 103 से ऊपर आ रहा है, तो आखिर ये कैसे बनाया गया। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि ओवरऑल परसेंटाइल जो होता है वो ओवरऑल मार्क्स पे होते हैं और सेक्शनल परसेंटाइल सेक्शन के इंडिविजुअल मार्क्स पे होते हैं। ये ध्यान देने की बात है। दूसरी बात, जो टॉप IIMs हैं वो ये चाहते हैं, डिफरेंट IIMs, डिफरेंट बी स्कूल्स, कि आपकी हर सेक्शन में कम से कम 80 या 85 परसेंटाइल हो, डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट, वो चेंज करते रहते हैं। और ओवरऑल 95 के ऊपर, 98 के ऊपर, 99 के ऊपर, वो सारे के सारे अलग अलग बी स्कूल्स का क्राइटेरिया होता है। तो ये आपने देखा कंपैरेटिव एनालिसिस, क्वांट का सेक्शन डिफिकल्ट हो गया था। तो
इससे हमें ये समझ में आया कि अगर क्वांट का सेक्शन डिफिकल्ट हो गया है तो क्या लोग सोच रहे थे कि जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ी हुई है, जैसे कि इंजीनियर्स हो गए या बीएससी वाले हो गए, साइंस ग्रेजुएट्स, मैथ ग्रेजुएट्स, उनके लिए एग्जाम बनाया गया है। सबके दिमाग में ये आया, इस चीज़ को हमने ध्यान दिया और हमने एक प्रोडक्ट बनाया। उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। iQuanta क्यों कैट प्रिपरेशन का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। पहली चीज़, नॉन इंजीनियर्स क्वांट। ये जो मैं बोल रहा था आपसे कि जब लोगों को लगा कि क्या कैट 2023 नॉन इंजीनियर्स के लिए ही था, जो कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ ग्रेजुएट्स हैं, वो लोग क्या करेंगे। इन चीज़ों ध्यान में रखते हुए हमें दिमाग में ये है कि हमें कुछ बनाना चाहिए ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर जो लोग मैथ्स को बहुत दिनों से नहीं पढ़ा है, जिनके ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं है, उनके लिए हमने NCERT के सिलेबस 6 से लेकर 10 तक की वीडियोस को के कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्प एंड शॉर्ट फॉर्मेट में वीडियोस बनाए। उसका एक स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब मल्टीप्लिकेशन तक भी सिखाया जा रहा है। तो इस तरह से हमने क्या किया, नॉन मैथ स्टूडेंट्स को हमने शुरुआत में ही प्रिपेयर कर दिया कि अब आप कैट के लिए आप इक्विप्ड हो विद इनफ टूल्स। दूसरा, इंजीनियर्स VRC। तो आमतौर पे देखा गया है, एक बार मेरा स्टूडेंट था जिनके 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल थे, लेकिन उनको किसी IIM से कॉल नहीं आई। कारण कि उनके VRC में सिर्फ 79.2 परसेंटाइल थे और सारे IIMs कम से कम 80 मांग रहे थे। कितना अनफॉर्चुनेट है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें समझ में ये आया कि जो लोग बहुत ज़्यादा मैथ्स में घुस जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, हमेशा नहीं बट कई बार ऐसा होता है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज को थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं। उन लोगों के लिए हमने इंजीनियर्स VRC नाम का प्रोडक्ट बनाया और इसके अंदर डिफरेंट वीडियोस हैं। RC कैसे सॉल्व करेंगे, VA कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक कि वर्ड मीनिंग्स क्या होंगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक एक पैसेज के अंदर कई बार, अगर पैसेज 500 वर्ड्स का है, हमने उसमें 100 वर्ड्स की मीनिंग की ग्लॉसरी लिस्ट भी दे रखी है, ताकि हर किसी की वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो, लॉजिक भी इंप्रूव हो और उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है ये भी इंप्रूव हो। तीसरा पॉइंट, 24/7 डाउट सॉल्विंग। आमतौर पे हम ऐसा कहते हैं, ये काफ़ी फैशनेबल लगता है लेकिन सच भी है। सन से अर्थ तक लाइट आने में अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट लगते हैं और iQuanta में कैट स्टूडेंट का डाउट सॉल्व करने में 8 मिनट से कम लगते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 45 मिनट्स पहले सवाल पूछा गया, 40 मिनट्स पहले आंसर आ चुका है, मतलब 5 मिनट में आंसर आ गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आमतौर पे और कहीं आप देखो तो आपको डाउट अगर आ गया तो डाउट सॉल्व करने के लिए आपको फैकल्टी मेंबर्स के टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है। आप उनको टाइम मांगेंगे, आप बोलेंगे आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है मेरे को इस दिन डाउट चाहिए, फैकल्टी मेंबर डाउट आज है पर वो फ्री हो रहे 1 हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, तब तक डाउट आप भूल भी जाते हो और आपका तैयारी सही से हो नहीं पाती। इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हमने डाउट सॉल्विंग फैकल्टी मेंबर्स ही अलग कर दिए हैं। वो इंडिया के हर कोने में बैठे हुए हैं और वो 24 घंटे काम करते हैं शिफ्ट वाइज, कोई 8 घंटे, फिर 8 घंटे, 8 घंटे, इस तरीके से आप डाउट वहाँ डालेंगे, स्क्रीनशॉट डालेंगे, कोई भी सवाल हो आपका, किसी भी सेक्शन का हो, कहीं से भी हो, आप वहाँ डालेंगे, स्क्रीनशॉट डालेंगे और आपके सामने आंसर विदिन 8 मिनट्स आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट, iQuanta's डुअल पेडागॉजी। डुअल मतलब दो, पेडागॉजी मतलब पढ़ाने का तरीका। तो हम 2 तरीके से एक ही टॉपिक कराते हैं, एक है एप्लीकेशन क्लास, दूसरा है लाइव इंटरेक्टिव क्लास। अब इसको समझना ज़रूरी है। एप्लीकेशन क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्राइविंग सीट पे होते हैं, वहाँ पे फैकल्टी मेंबर आपको दिखाई नहीं देता। आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड होगा किसी भी कॉन्सेप्ट का और उस वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और उस क्वेश्चन को हमारे स्टूडेंट्स जो कि 2000-3000 स्टूडेंट्स मिल के सॉल्व कर रहे होते हैं, अपने आंसर दे रहे होते हैं। तो एक तरह से एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बनता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये सवाल हम रात के 10 से 12 पे कराते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? कोई कॉलेज का स्टूडेंट हो या कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, उन दोनों को टाइम उस टाइम 10 से 12 मिल जाता है और इस तरीके से वो डिसिप्लिन बन जाता है कि हमें इस टाइम चलो कम से कम हम सॉल्व करेंगे। तो एक तरीके से अगर आपके पास तैयारी करने का मोटिवेशन ना आ रहा हो तो एटलीस्ट डिसिप्लिन में तैयारी कर लेते हो, ये फ़ायदा है। दूसरा, लाइव इंटरेक्टिव क्लास, जहाँ पे फैकल्टी और आपके सामने आते हैं और आपको सारी चीज़ सिखाते हैं, ऑल कॉन्सेप्ट्स। तो हुआ क्या, 7 से 9 आपने लाइव इंटरेक्टिव क्लास की, 10 से 12 आपने एप्लीकेशन क्लास की। लाइव इंटरेक्टिव क्लास एक हफ्ते में 3 से 4 होती हैं और एप्लीकेशन क्लास 6 दिन होती है। तो इस तरह से आपका सिलेबस 2 बार तैयार हो रहा है। दूसरा, 5वां, iQuanta की कैट कंटेंट रिलेवेंसी। तो ऐसा कई बार देखा गया है कि जो हमने सवाल क्लास में कराए, एप्लीकेशन क्लास में कराए या डैशबोर्ड पे दिए, असाइनमेंट्स में दिए, प्रैक्टिस सेशंस में दिए, वैसे ही सवाल मोर और लेस
थोड़ा डेटा चेंज करके कई बार सेम डेटा के साथ भी कैट के एग्जाम में आया है। ये देखिए क्वेश्चंस कैट में कहीं से भी आएंगे, लेके आई क्वांटा वाले ही जाएंगे। 6th पॉइंट कि ये टेस्टिमोनियल्स जहाँ पे लोगों ने क्लेम किया, ये हम क्लेम नहीं कर रहे, ये हमारे स्टूडेंट्स क्लेम करते हैं कि एक्चुअली ऐसा हुआ है। RC done in the class or somewhere. DI is very easy, calculation seconds using Jeet Singh sir tricks. Few GK from practice questions of iQuanta portal. इस तरह देख सकते हैं यहाँ की बहुत सारी चीज़ें लोगों फ्रॉम GK सेक्शन फ्रॉम iQuanta 2 DI सेट एग्जैक्ट आए थे। इस तरह की चीज़ें कई बार हो चुकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पीयर टू पीयर लर्निंग। आजकल का जो समाज है 21st सेंचुरी का, वहाँ पे लोग एक दूसरे से बात करना भूल चुके हैं। हम सब बिजी रहते हैं अपने फ़ोन्स पे, अपने कंप्यूटर्स पे, रील्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, वीडियोस देखते हैं। दोस्ती बहुत कम हो गई है, लोग बात नहीं कर पाते। इसीलिए हमने क्या किया, इस डिजिटल एज को ध्यान में रखते हुए और ट्रेडिशनल एज को ध्यान में रखते हुए दोनों को मिला दिया। हमने कहा ठीक है चलो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे जो भी कैट एस्पायरेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से बात भी कर सकें। आप डाउट्स पूछ सकते हो, आप उनसे बातें कर सकते हो। आप कभी डिप्रेस्ड हैं, आप कभी डिस्करेज्ड हैं, डीमोटिवेटेड हैं, वहाँ पे आप बात कर सकते हैं लोगों से, एनोनिमसली भी बात कर सकते हैं। इस पीयर टू पीयर लर्निंग प्लेटफॉर्म पे कैट के स्टूडेंट्स तो हैं ही हैं, कैट के प्रीवियस स्टूडेंट्स भी हैं, बी स्कूल्स के एलुमनाई भी हैं और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी हैं। तो ये हमने एक छोटा सा कल्चर बना रखा है अराउंड 4 लाख लोगों का, जो आपस में हर दिन बात करते हैं अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो। 7th, iCat मॉक्स। iCat मॉक्स इंडिया का पहला AI बेस्ड मॉक है। AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जब आप मॉक देते हैं, आमतौर पे कहीं भी आप मॉक देंगे, मॉक सामने आएगा, आप सवाल करेंगे, देखेंगे ठीक है मेरा ये सही था, वो गलत था, क्यों गलत क्यों सही। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जैसे ही मॉक एग्जाम पे जाएंगे, सबसे पहले अपना गोल सेट कर देंगे। आप देखेंगे कि भाई कौन सा बी स्कूल को मैं क्रैक कर सकता हूँ। आप अपने डिटेल्स डालेंगे कि आपके 12th में कितने मार्क्स थे, 10th में कितने मार्क्स थे, ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे, कितने घंटे आपके पास हैं हर दिन देने के लिए, उस हिसाब से अपना गोल सेट कर सकते हैं। फिर एरर ट्रैकर। कोई भी इंसान कैट के अंदर 3 तरह की गलतियाँ करता है। पहला कि उसने सिली मिस्टेक कर दी, भाई आता सब था, सिली मिस्टेक हो गई, प्लस को माइनस पढ़ लिया, माइनस को प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, या कहीं पे कुछ कीवर्ड था वो देखना भूल गए कि लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आंसर, तो हमने नॉट तो पढ़ना भूल गए, हमने तो आंसर मार्क कर दिया। ये सारी गलतियां जो होती हैं सिली मिस्टेक्स में आती हैं। यहाँ आपको पता है पर आपने सिली मिस्टेक कर दी तो वो दिखाई देगा आपको। दूसरा है मिसरेड द क्वेश्चन, कि आपने सवाल पढ़ा, आपको लगा इसमें अलजेब्रा लगने वाला है बट लग रहा था अरिथमेटिक। ये मिसरीडिंग क्वेश्चन, दूसरा तरीका गलती करने का। और तीसरा क्या है कि आपको टाइम ही नहीं मिला, यू रैन आउट ऑफ टाइम, कि यू आर सॉल्विंग, कि आपके सामने 22 सवाल थे क्वांट के और आपका मन था, आपको लगा 15 कर लूँगा, लेकिन आप 12 ही कर पाए, टाइम ही नहीं बचा। तो ये 3 तरीके से लोग गलती करते हैं। जो हमारा AI है वो इन चीज़ों को देखता है कि आपने गलतियाँ कहाँ कहाँ की हैं, उन गलतियों सुधारना कैसे है, इसका सजेशन भी AI देता है। गोल ट्रैकर, तो गोल सेटर और गोल ट्रैकर जैसे जैसे एग्जाम देते चले जाएंगे आपको मालूम पड़ेगा अपने गोल के कितने नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। ये हमने गेमीफाई कर दिया है तो कितना अच्छा लगेगा, आपको हर दिन मोटिवेशन मिलता रहेगा। या कई बार ये भी हो सकता है कि आपने कुछ गलती की तो मालूम पड़ेगा कि हमें क्या और करना चाहिए, कि हमारा ग्राफ जाना ऐसे था पर हमारा तो ऐसे चला गया, तो हम क्या ठीक कर सकते हैं। तो ये AI आपको सॉल्यूशंस और सजेशंस देता रहेगा। मॉक्स आमतौर पे एक और फ़ायदा देगा आपको कि आपको 2 से 3 घंटे एग्जाम में बैठने का आदत पड़ जाएगी। और आमतौर पे जो टॉप स्कोरर्स होते हैं वो एक साल में 30 से 50 मॉक्स ऑन एन एवरेज तो करते ही करते हैं। आप फेसबुक पे चाहिए, ये सर्च करिए कैट प्रिपरेशन -iQuanta। जब सर्च करेंगे ये तो आपके सामने ग्रुप आएगा। उस ग्रुप में अभी ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास मेंबर्स हो चुके हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे आप एंजॉय 24/7 डाउट सॉल्विंग, फ्लैगशिप फीचर फॉर फ्री, और फ्री आई कॉन्सेप्ट मटेरियल भी iQuanta से मिल जाएगा। ये आपकी स्टार्टिंग किट होगी जहाँ बिना कुछ पे किए आपको काफ़ी कुछ फ्री में मिल जाएगा। अब आते हैं कोर्स को डिटेल के बारे में, कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मोस्ट एडवांस डैशबोर्ड विद जॉनर वाइज RCs एंड टॉपिक वाइज LRDI कंटेंट।
तो जैसे बताया मैंने कि आरसी के डिफरेंट जॉनर है, साइंस टेक्नोलॉजी, बिजनेस इकोनॉमिक्स एटसेट्रा। उसी हिसाब से हमने लिस्ट बना रखी है कि आपको, मान लेते हैं कि आप इंजीनियर हो और आपको साइंस टेक काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन आपको हिस्ट्री भूल चुके हो, आपको याद नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, तो हिस्ट्री की पढ़ाई कहाँ से करें या हिस्ट्री बेस्ड पैसेज कहाँ से लगाएं, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज LRDI कंटेंट मिल जाएगा, क्वांट के टॉपिक वाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस मिलेंगे 24/7 प्रैक्टिस के लिए। सिलेबस हम 3 बार कंप्लीट कराते हैं। कैसे? जैसे शुरुआत में बताया था मैंने आपको कि जहाँ पे डुअल पेडागॉजी है, कॉन्सेप्चुअल क्लास, एप्लीकेशन क्लास, ये तो हो गया, साथ में प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस आपकी होगी थ्रू क्रैश कोर्स। मैं क्रैश कोर्स के बारे में बात करने वाला हूँ थोड़ी देर में। आइए समझते हैं कोर्स का आइडिया क्या है। सबसे पहले स्टार्ट में सिलेबस आपका मई 2025 तक ओवर हो जाएगा, ओके, और जुलाई 2024 मतलब अभी अगले महीने से ही ये हम शुरू कर देंगे। वीकेंड क्लासेस होंगी 4 घंटे की। तो बाय मई 2025 सिलेबस विल बी ओवर। कौन सा? कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशन क्लासेस। उसके बाद IIM ABC बैच शुरू होता है जिसमें 7500 क्वेश्चंस हैं, और बाद में क्रैश कोर्स शुरू होगा लास्ट के 2.5-3 महीने के लिए, और AI बेस्ड कैट मॉक सीरीज तो है ही। कोर्स में 500 प्लस आवर्स की लाइव स्ट्रीम कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हैं, 150 प्लस लाइव एप्लीकेशन क्लासेस हैं, 1500 प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, और प्रैक्टिस रेगुलरली होते हैं, असाइनमेंट्स हैं। स्टैटिक मतलब जो आपके डैशबोर्ड पे हैं, आप जब चाहे तब देख सकते हो, जब चाहे तब आप उसे सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आएगा 24/7 डाउट सॉल्विंग, जिसमें आप जब चाहे तब अपने डाउट को सॉल्व करा सकते हैं। कोई भी डाउट होगा आप वहाँ ग्रुप पे पोस्ट करेंगे और वो सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा 35 ICAT मॉक्स हैं, 35 ICAT मॉक्स और 45 सेक्शनल्स, तो 3 सेक्शन के 15 ईच। तो अगर देखें आप ध्यान से तो आपके पास 50 मॉक्स मिल गए ओवरऑल। उसके बाद IIM ABC प्रैक्टिस बैच, जिसमें 500 RC सेट्स हैं, 500 LRDI सेट्स हैं और 2500 QA क्वेश्चंस भी हैं। ये है पूरा कोर्स स्ट्रक्चर। अब देखते हैं टाइमलाइन, समय सारणी। नाउ आज जैसे ही शुरू करते हैं, आपको तुरंत इंजीनियर्स VARC और नॉन इंजीनियर्स क्वांट के मॉड्यूल आपके डैशबोर्ड पे आपके सामने आ जाएगा। इन वीडियो से देख के आप तैयार कर सकते हैं 6 to 10 की मैथ की बेसिक्स, और कैट VARC इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक्स आप सीख सकते हैं। जुलाई से ये क्लासेस शुरू होंगी 4 घंटे वीकेंड में एवरी वीक। क्या क्या होगा इसके अंदर? तो जनवरी से लेके जुलाई शुरू होगी, जनवरी तक, और उसके बाद जून तक हम क्या कर चुके होंगे, 200 प्लस आवर्स ऑफ लाइव सेशंस क्वांट में, LRDI में भी, और VARC में 150 प्लस आवर्स ऑफ। VARC का सिलेबस थोड़ा छोटा है, 1000 प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस, 250 प्लस, यहाँ 250 प्लस, 40 प्लस असाइनमेंट्स, 1500 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सिमिलरली यहाँ पे भी LRDI VARC में भी होगा। तो आपकी क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिस सेशन भी हो रहा होगा, डाउट क्लैरिफिकेशन भी हो रहा होगा। सीक्रेट कम्युनिटी, ये एक पेड कम्युनिटी है जहाँ पे आपका हर दिन कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होगी, रिवीजन हो रहा होगा, प्रैक्टिस हो रहा होगा, डाउट सॉल्विंग हो रहा होगा। और अगले साल मतलब 2025 जून में आप कैट मॉक्स देना शुरू कर देंगे। 35 फुल लेंथ मॉक्स हैं, 45 सेक्शनल्स हैं, और कमाल की बात यह है कि हर एक मॉक का, चाहे वो फुल मॉक हो चाहे सेक्शनल मॉक हो, हर एक सवाल का वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। ये हमारा मानना ये है कि सोल्यूशन कई बार टेक्स्ट में देख के समझ नहीं आता और बोरिंग भी लग सकता है, तो खास करके LRDI में LRDI में इतने कंडीशंस हैं, आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो। तो हम क्या करते हैं कि चलो वीडियो बना देते हैं कि स्टूडेंट समझ में आएगा किस चीज़ को हमने कब कहाँ पे उठा के यूज़ किया हुआ है। जुलाई में IIM ABC मैच शुरू हो जाएगा। ये iQuanta का फ्लैगशिप बैच है। ये एक एड ऑन है जिसको आप ले सकते हैं अगर आप चाहते हो कि आपके सामने और सवाल आ जाए, तो 7500 कैट लेवल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इन एडिशन टू व्हाट ऑल वी आर डूइंग। IIM ABC बैच आखिरकार है क्या? जैसे आप एनरोल करते हो इस बैच के लिए, आपके सामने 50% कंटेंट तो डैशबोर्ड पे तुरंत मिल जाता है। वो कैसे है? स्टैटिक है, मतलब उसको आप, वो सेल्फ पेस्ड है, जब चाहे तब कर सकते हैं। 50% आपका डायनामिक होगा, मतलब वो आपको एक बैच के अंदर हर दिन क्वेश्चन वाइज सॉल्व कराया जाएगा। इसके अंदर 3 RC हर दिन कराए जाएंगे, 3 LRDI सेट्स भी हर दिन कराए जाएंगे, और 12 क्वांट के क्वेश्चंस भी हर दिन टॉपिक वाइज कराए जाएंगे। फिर होगा अक्टूबर में हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम, जो फुल स्टूडेंट्स के लिए, फुल लेंथ स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। इस क्रैश कोर्स में 80 से भी ज़्यादा सेशंस होंगे। क्वांट, LRDI, VARC में शॉर्टकट्स होंगे, पास ईयर कैट प्रैक्टिस होगी। ये क्रैश कोर्स 15,000 रुपये का है, लेकिन हमारे फुल लेंथ स्टूडेंट्स के लिए ये फ्री है। तो इस तरह से आप कैट एग्जाम से पहले आपका सिलेबस 3 बार कंप्लीट हो जाएगा, और क्रैश कोर्स के अंदर चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें
कॉन्सेप्चुअल नहीं होंगी, ज़्यादातर चीज़ें आपकी क्वेश्चन बेस्ड होंगी। अब सोचिए, जब मैंने कहा था कि सही समय कैट की तैयारी का तब है जब फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में हो, जैसे अभी आप हो, तो आपका ग्रेजुएशन ख़त्म होगा अप्रैल 2026 में और जून 2026 से आपके MBA शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप ना कोई गैप ईयर करेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप बहुत जल्दी MBA कर लेंगे और सक्सेसफुली वहाँ से पास आउट हो जाएंगे। अब देखते हैं iConda रिजल्ट के बारे में। हर साल हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं। देखिए, ओवरऑल कैट रिजल्ट हमारा 700 प्लस लोगों ने 99 परसेंटाइल लाया और पिछले साल 200 प्लस 99 परसेंटाइल, 97 पे 500 प्लस थे, 95 पे 750 प्लस लोग थे। और जो स्टूडेंट्स बहुत ही ब्राइट हैं, सिर्फ उनको नहीं, हमारा ध्यान हर किसी पे रहता है। आप खुद देखें, स्टूडेंट्स की खुद की भाषा में जब इन्होंने ज्वाइन किया था विश्वरूप घोष, तो ये 70 परसेंटाइल पे थे, यहाँ ज्वाइन करने के बाद 98 तक पहुँच गए। सैयद अब्दुल सत्तर 74 परसेंटाइल से 99.2, अनुभव सतपति 60 से 96, 72 से 96.33, हर्षद पटेल। तो ये सारी चीज़ें लोगों ने अचीव की। कैसे? क्योंकि जो प्रोग्राम है उसमें जो कुछ भी कैट के आसपास हो सकता है वो सब कुछ हम कवर कर देते हैं। बहुत से टेस्टिमोनियल्स हैं मयंक, विश्वरूप, हिनल और भार्गवी के। तो ये था पूरा समय सारणी कैट के एग्ज़ाम के बारे में, सारी डिटेल्स। कुछ और डिटेल्स आपके दिमाग में कोई क्वेरीज आती हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, मैं खुद आंसर करूँगा। तो जैसा कि मैंने कहा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो iConda से पढ़ाई करते हैं और दूसरे वो जो कैट क्लियर नहीं करते हैं। धन्यवाद।